और मैं आगे दर्शन में जैसे आगे बढ़ूंगा तो सृष्टि उत्पत्ति की सारी प्रक्रिया जो है ना, विभिन्न दर्शनों में कहाँ कितना वो बताया वो भी बताऊंगा। अब हम आएंगे वापस मीमांसा दर्शन में, क्योंकि ये पूरा जो मीमांसा दर्शन है ये ब्राह्मण ग्रंथ और वेद के वाक्यों की मीमांसा, जब तक उनको नहीं पढ़ेंगे तब तक इसमें कुछ समझने के लिए कुछ है ही नहीं। फिर भी मैं प्रयास करूंगा जो इसमें से आपको समझ में आवे इस प्रकार की बात रखी है। सबसे पहले धर्म की व्याख्या की है 14 लक्षणार्थो धर्म। पहले तो जो प्रतिजय सूत्र है अर्थात तो धर्म मीमांसा। अब हम पूर्वाचार्यों के अनुकूल धर्म की मीमांसा करेंगे वेदाध्ययन के बाद में। वेदाध्ययन के बाद में धर्म की मीमांसा, वैसे तो इसकी पठन पाठन में एक बहुत बड़ा उलझन है। पहले मीमांसा पढ़ना चाहिए, पहले वेद पढ़ना चाहिए। मीमांसाकार ने जो सूत्र बनाया है उसमें अतः जो दूसरा अतः है उसकी व्याख्या की जाती है कि वेदाध्ययन के बाद में धर्म की मीमांसा करेंगे, धर्म के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, धर्म क्या है। पर मीमांसा पढ़े बिना विभेद समझ में आएगा नहीं, ये दोनों एक दूसरे पे आश्रित हैं। इसको हम करते हैं, पहले तो वेद को एक बार पारायण करो, पता तो चाहिए कि उसमें है क्या, फिर मीमांसा आपको समझ में आएगा। फिर मीमांसा की दृष्टि से दोबारा वेद को देखो, यह है सही प्रक्रिया, यानी मीमांसा और वेद पढ़ने की। और वहां कहा है 14 लक्षणार्थो धर्म। कुछ चर्चा मैंने पहले भी जो जीवन के लक्ष्य के दिन मैंने किया था, और शब्द है 14 लक्षणः अर्थः धर्मः। अब इसमें लक्षण तो समझ में आता ही है, जो चिन्ह एक प्रकार से ये बताया गया 14 में जो बताया गया अर्थ है वो धर्म है। प्रश्न है 14 क्या है? सामान्य रूप से 14 का अर्थ कर देते वेद। मीमांसाकार ने वेद नहीं कहा, 14 कहा है। अब इस 14 को समझना है। आगे जाके मीमांसा में एक सूत्र है 14 पुनरारंभ। 14 किसको कहते? आरंभ। आरंभ संस्कृत शब्द है, अंग्रेजी में इसको इनिशिएटिव कहते हैं, हिंदी में मुझे नहीं पता। जो पता है किसी को तो बता सकते हिंदी में। शुरुआत नहीं, इनिशिएटिव कुछ और। पहल। हाँ, पहल ठीक है। पहल को 14 कहते हैं, पर ये किसका पहल ये वहां नहीं है। आगे जाके एक और सूत्र है तच्चोदकेषु मंत्राख्या। जो चोदक है, पहल करवाने वाला है, उसको मंत्र कहते हैं। अब स्पष्ट हो गई स्थिति। 14 का मतलब है मंत्र। मंत्र यानी वेद की मंत्र, और मंत्रों के आगे विभाग किया है तेषाम ऋग्यत्रार्थवशेन पाद व्यवस्था गीतिषु सामाख्या शेष यजुः शब्द है, ऋग यजुः साम सब मिलके मंत्र है। और ये 14 है, इनके द्वारा जो बताया गया वो 14 है। उस 14 से जो 14 में बताए हुए क्रियाओं के द्वारा जो अर्थ यदि हो तो वो धर्म है, यदि अनर्थ हो तो अधर्म है। अब प्रश्न है कि क्या वेद मंत्रों में कोई अनर्थ भी कहा गया? यदि अनर्थ नहीं कहा गया तो अर्थ शब्द की यहाँ आवश्यकता है ही नहीं। 14 लक्षण धर्म पर्याप्त है इतना। फिर भी अर्थ शब्द पड़ा है, इसका मतलब है कि वेद को हम जब इसको यानी क्रियान्वित करते हैं तो ध्यान देना चाहिए कि अर्थकारी है या नहीं। कई बार जो है हम अंधा बनकर फॉलो करते हैं तो गड़बड़ हो सकता है। सामान्य रूप से दोनों समय संध्या करने का नियम है ना नियम। अब संध्या करने बैठे, इतने में शत्रु आक्रमण किया जोर से, खूब दौड़ते आए, क्या करना चाहिए? संध्या करना चाहिए या उठ के सामना करना चाहिए? उस समय वेद के आदेश है संध्या करना चाहिए। क्या होगा? अर्थ होगा या अनर्थ? तो या तो ये कहे कि वेद को बहुत सूक्ष्मता से समझो अपवाद सहित, पर उसी को मोटे शब्दों में कहा है कि अर्थ होना चाहिए। अर्थ होने का ये भी मतलब नहीं कि अपनी मोटी बुद्धि से जो है ना हर जगह आप रास्ता निकालो। पर
एक आपको कोई तो एक मापदंड चाहिए कि हम धर्म ही फॉलो कर रहे हैं या नहीं। यदि आप अर्थ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो आप धर्म को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि एक बार मेरे से एक व्यक्ति के साथ चर्चा में बस में जा रहा था, चर्चा हुई, उन्होंने बोला जी मैं फलाना डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, क्या करें, घोर कलयुग चल रहा है, धर्म की तो कोई स्थान है ही नहीं, जो ये सारे रिश्वत देते हैं वो सारे आगे बढ़ गए हैं, मैं तो क्योंकि रिश्वत नहीं देता हूँ, मैं बिल्कुल अपने हिसाब से काम करता हूँ, इससे मैं पीछे हूँ। तो मैंने कहा भैया जो रिश्वत देते आगे बढ़ते तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, अब सूचना दो वहाँ। तो बोले जी वो भी सब मिले हुए हैं। तो मैंने बोला उसके ऊपर भी कोई अपीलेट अथॉरिटी होगी, वहाँ दो, जी वो भी मिले हुए हैं। तो मैंने बोला भला आदमी, तुम जो अच्छे लोग तुम क्यों मिले हुए नहीं हैं? अब बताओ, एक तरफ तो धर्म है पर संगठित होना भी तो धर्म है ना। तो ज्यादा धार्मिक कौन रहा, रिश्वत देने वाला या ये? हम धर्म के एक लक्षण को देखते और सोचते कि हम धर्म का पालन कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, धर्म की सभी लक्षणों को फॉलो कर रहे हैं। यदि अच्छे लोग संगठित रहे, गलत लोग संगठित रहे, कौन जीतेगा? अच्छे जीतेंगे। अच्छे लोग संगठित नहीं है, पहले तो फिर उनको अच्छे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, वो भी एक प्रश्न है। तो यानी यदि हम देखते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं पर अर्थ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, यानी हम उन्नति नहीं कर रहे, तो समझना चाहिए कि कहीं तो गड़बड़ है, वो धर्म नहीं है। जिससे अर्थ नहीं मिलता वो धर्म नहीं है, वहाँ इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है। तो ये बात जो है ना इस सूत्र में, दूसरा जो सूत्र धर्म की व्याख्या में बड़े संक्षेप रूप से बताया, और इसी को आगे वैशेषिक हो, फिर मैं वैशेषिक में बता दूंगा उसको। अब यहाँ एक चर्चा चलती है, शब्द नित्य है या अनित्य है, और ये एक बड़ा संकट है। जैसे कहा था ना, दर्शनों में आपस में मतभेद है, आपस में लड़ते रहते, वैसे इस विषय में बहुत लड़ते हैं। मीमांसा और व्याकरण इनका मत है शब्द नित्य है, आगे जैसे न्याय में जाएंगे शब्द अनित्य है। दोनों के अपने अपने हेतु बिल्कुल ठीक है, ना वो गलत है ना ये गलत है। वास्तव में शब्द कई प्रकार के हैं, कम से कम दो प्रकार के हैं, एक नित्य और एक अनित्य। वेद में एक मंत्र है, वाचा विरूप नित्यया, हे विरूप नित्य वाणी से मैं आगे स्तुति कर रहा हूं, इस प्रकार का वो मंत्र है। अब वाचा के साथ नित्यया विशेषण लगाया है, और विशेषण वही लगता है जहां कोई किसी चीज से उसको हटाना हो। कैसे कहते हैं ना, ये बहुत अच्छा बच्चा है, अच्छा जो है वो विशेषण है। ये अच्छा तो तभी लगेगा जब कोई खराब बच्चा भी हो। यदि कोई खराब बच्चा नामक चीज होता ही नहीं तो फिर अच्छा बच्चा लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ नित्यया जो विशेषण लगा, इसका मतलब कोई अनित्य वाणी भी है। जो ये ध्वनि में उच्चारण कर रहा हूं, मैंने जैसे उच्चारण किया खत्म हो गया, ये अनित्य है। पर इसका जो सेंस, यानी मैंने कहा एक बार दिखा कि ये गाय है, किसी को दिखाया, दोबारा बोला ये गाय है। जो पहले बार जो मैंने बोला था ना, वो उसको याद है, वो देखा जो कहा था वही ये है। वो जो नित्य है, यानी जो पीछे से जो आवृत्ति अपने मन में नष्ट होने के बाद भी आ रहा है, उसको स्फोट कहा है। इसका बहुत विस्तार है, मैंने बहुत मोटा संकेत बताया, और वो नित्य है। उस स्फोट की चर्चा मीमांसा और व्याकरण में है। ये जो ध्वनि है इसकी चर्चा यहाँ नहीं है। यहाँ जितनी भी बातें बताई है स्फोट को आधार बनाकर, जो नित्य वाणी है उसको आधार बनाकर बताया है। क्योंकि शब्द नित्य है, इसकी हेतु जो दिया है ना, नित्यस्तु स्यात् दर्शनस्य परार्थत्वात्। ये जो वाणी किस लिए है, एक तो पागल है चिल्लाता रहता है, पर वाणी भगवान ने इससे तो नहीं बनाया ना। वाणी है जो अपने अंदर जो ज्ञान है उसको दूसरे के अंदर संप्रेषित करने के लिए एक टूल के रूप में है, और वो तभी संभव है जब वाणी नित्य है। क्योंकि मेरे मन में कोई बात है, उसके लिए मैंने कुछ शब्द का प्रयोग किया, सामने वाले के पास गया, कल वो शब्द यदि बदल गया तो क्या होगा, ज्ञान का संप्रेषण नहीं हो पाएगा। जब वो शब्द नित्य है तभी हो पाएगा।
इसलिए यह शब्द नित्य माना है, और उस शब्द का जो वास्तव में नित्य है। मंत्र अर्थवान है या नहीं है, इसकी भी लंबी चर्चा वैसे वहां भी हुई थी, निरुक्त में भी, यहाँ भी एक बहुत बड़ा प्रश्न आया था कि ब्राह्मण ग्रंथों में विधि बताया है, इसका मतलब जो मूल ग्रंथ है, वेद है, वहां वो अनर्थक है, तब तो यह बताना पड़ा। यदि वेद सार्थक है तो ब्राह्मण में दोबारा जो है ना उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो वह बताया कि दोबारा उसका अनुवाद है, ब्राह्मण में वेद तो वास्तव में सार्थक है, दोबारा अनुवाद है, और वेद नित्य है। वेद में जहाँ भी इतिहास जैसी कुछ बातें आती है, कई ऋषियों का नाम आया, कई नदियों का नाम आया, एक मंत्र है किंते कुर्वन्ति कीकटेषु गावो नाशिरम दुहन्ते रतवन्ति धर्मम इत्यादि। वो जो है ना, कीकट नामक जनपद है, वह गाय क्या बेकार, वह किसी काम करे, वह तो एक प्रभगंध नाम का राजा बड़ा बेकार है, ऐसी कुछ चर्चा है। ये पूरा इतिहास की बात है। तो वहां बताया है कि ये सारे शब्द वास्तव में बाद में किसी का नाम बन गए। ये तो आकृति है, ये वास्तव में क्रिया और यौगिक शब्द है। ये नित्य पदार्थ है, ये अनित्य इतिहास के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। इसी कारण से हम वेद को अपौरुषेय कहते हैं। और इतिहास की दृष्टि से देखेंगे तो जो कीट, डोनाल्ड और विलियम्स और ये सारे जितना बिगाड़ उन्होंने किया है वही होगा, वेद में से कुछ निकलेगा नहीं। जब इनको यौगिक समझकर निरुक्त और मीमांसा और इन सब दर्शन और वेदांग और दर्शन के अनुसार हम करेंगे तभी अर्थ निकलेगा। अब कुछ वाक्य ऐसे हैं वेद में, बड़े विचित्र से लगते। एक वाक्य है जो वेद का अध्ययन करता है, शोभते से मुखम, उसकी मुंह जो है ना बड़ा सुंदर हो जाता है। किसी का हुआ आज तक ऐसा? कई ऐसे वाक्य हैं एकदम उटपटांग, बिल्कुल गलत लगते हैं। अब उनको भी समझ ले कि, इसलिए मैंने कहा ना मीमांसा पढ़े बिना उन वाक्यों को हम समझ नहीं सकते। ऐसा तो होता नहीं ना। और वो वहां कहा है, इनको अर्थवाद का है, एक शब्द है अर्थवाद। वहां वास्तविक शब्द से जो अर्थ अभिप्रेत होता है वो तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य कुछ और है। ये जो कहा है शोभते अस्य मुखम, ये उसकी वेद पढ़ने वाले की प्रशंसा के लिए कहा है। फिर प्रश्न आता है कि प्रशंसा के लिए झूठ बोलना पड़ेगा? तो झूठ बोलना नहीं पड़ेगा, वास्तव में सत्य है। सत्य क्या है? जैसे कोई सुंदर कोई भी चीज है, व्यक्ति पुरुष हो, स्त्री हो, वस्तु हो, प्रवृत्ति बार बार उसको देखने की हो, ये तो प्रवृत्ति होती है ना। वही प्रवृत्ति वेद के विद्वान के विषय में होता है, क्योंकि वो विद्वान है। बार बार अनेक व्यक्ति उनका दर्शन करने, उनसे चर्चा करने, उनसे पूछने आते हैं। जो प्रवृत्ति एक रूपवान व्यक्ति के अंदर है, वही प्रवृत्ति वेद पाठक ने उतना वह सिमिलैरिटी है, उसको लेकर शोभते अस्य मुखम, यानी वो उनका चेहरा अच्छा लगता है, उनका बोलता हुआ सुनना अच्छा लगता है, ये वह तात्पर्य है। जैसे कल भी शायद मैं कह रहा था या परसों, तैत्तिरीय संहिता में एक वाक्य है, गौ और अश्व ये दो ही पशु है, इनके अतिरिक्त कोई पशु ही नहीं है। तो क्या बाकी जो है ना भेड़ बकरी इत्यादि पशु नहीं है? एकदम निषेध कर दिया। वो एक राजस्थान की कहावत है, गढ़ हो तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया, रानी हो तो पद्मिनी, बाकी सब गठिया। क्या वास्तव में है ऐसा? ये जो निंदा की जाती है, वह कहा है कि वास्तव में इन दोनों की प्रशंसा के लिए उनकी निंदा, बाकी की निंदा वह अभिप्रेत नहीं है। लोक में भी होता है ना ऐसा, अरे और में तो कुछ नहीं है, जो है यही है। तो इस प्रकार अनेक प्रकार की यानी स्थितियां आती है, उनकी व्यवस्था भी विस्तार से बताया है। अब एक विषय है, चोदना लक्षणोर्थो धर्म है कहा है, और चोदना क्या है? मंत्र है। तो मंत्र में जो बोला वो तो धर्म, ये तो निश्चित हो गया। मंत्र यानी श्रुति। अब स्मृति की चर्चा है, क्या स्मृति में जो बताया, स्मृति का मतलब
धर्मशास्त्र है, श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्र वै स्मृति। स्मृति जो है वो धर्म है या नहीं, तो वहां निर्णय दिया है कि जिन आचार्यों के द्वारा वेद उपदेश दिया जाता है उन्हीं आचार्यों के द्वारा स्मृति ग्रंथों का भी उपदेश दिया जाता है। इस कारण से स्मृति भी प्रमाण है, और क्योंकि इसमें वेद के विरुद्ध भी कुछ दिखता नहीं है, इससे भी वो प्रमाण है। पर वहां एक मैं आपकी जानकारी ये कहना चाह रहा हूं, 3 सूत्र है। प्रयोग शास्त्र ये 3 सूत्र है। एक प्रश्न किया है प्रयोग शास्त्र विधि चेत, और फिर उत्तर दिया है न असंनियमत अवाक्य शेषत्वाच्य। यहाँ स्मृति ग्रंथों की प्रामाणिकता वाली चर्चा है, उस प्रकरण में 3 सूत्र है। यहाँ असल में एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू मैंने कुछ बताया ही नहीं, ज़्यादा कुछ है भी नहीं बताने। मीमांसा जो दर्शन है, जैसे और विषयों का बताया, ये भी एक विषय का नाम है। इसमें एक ही सूत्र आज उपलब्ध होता है जो महर्षि जैमिनी के मीमांसा सूत्र। इस पर कोई ऋषि की व्याख्या आज हमें उपलब्ध नहीं होता। एक महर्षि बादरी की व्याख्या की चर्चा महर्षि ने एक विद्वान है श्यामल स्वामी, जिसका भाष्य आज उपलब्ध होता है। उन्होंने महर्षि बादरी की व्याख्या की चर्चा उन्होंने उसमें जरूर की है, जो आज हमें उपलब्ध नहीं होता। आज सामान्य रूप से मीमांसा का पठन पाठन जो है श्यामल भाष्य के आधार पर होता है। तो श्यामल स्वामी जी ने प्रयोग शास्त्र विधि चेत ये सूत्र जो है कल्प सूत्रों के लिए उन्होंने लगाया है कि कल्प सूत्रों में यज्ञ का प्रयोग बताया गया है, इस कारण से वो प्रमाण है। इसको पूर्व पक्ष में दिखाया और बाद में बताया उत्तर जो दिया जा रहा है ना असंनियमत है, उसमें गलत नियम है, इस कारण से वो प्रामाणिक नहीं है। और अवाक्य शेषत्वाच्य, उसमें कोई वाक्य शेष उसकी प्रशंसात्मक वाक्य भी नहीं है, इससे भी वो प्रमाण नहीं है, ये श्यामल स्वामी कहते हैं। इसके अनुसार तो बिल्कुल कल्पशास्त्र अप्रामाणिक हो जाएगा, पर मेरी दृष्टि में वो पूरा ठीक नहीं है। वहां मुझे लगता है कल्पसूत्रों में विकृतियां शुरू हो चुकी थी जैमिनी जी के समय में, या कल्पसूत्रों के आधार पर और सरल कुछ ग्रंथों की रचना शुरू हो चुकी होगी। आज भी हमें मिलता है अश्वलायन श्रौत प्रयोग दीपिका के नाम से। अश्वलायन श्रौत सूत्रों के आधार पर, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथों में जो प्रक्रिया बताई वो कठिन है, इससे श्रौत सूत्र बनाया। फिर बाद में जैसे जैसे बुद्धि मोटी होती गई तो उसके लिए भी फिर प्रयोग सूत्र बनाना पड़ा। उन प्रयोग सूत्रों में शायद कुछ गड़बड़ियां शुरू हो गई थी, उसके लिए सूत्र बनाया है कि वो प्रामाणिक नहीं है, पर कल्पसूत्र तो प्रामाणिक है। अब एक प्रसंग कल भी चला था, विभिन्न शाखाओं में कर्मकांड का विधान है। जैसे ऋग्वेद का आश्वलायन गृह सूत्र है, यजुर्वेद का पारस्कर गृह सूत्र है, बौधायन गृह सूत्र है, आपस में कई सूत्र हैं। ऐसे सामवेद का गोविल गृह सूत्र है। इन सब में अग्निहोत्र का विधान है अलग अलग से। आश्वलायन सूत्रों में अपना विधान है, पारस्कर में अपना है, गोविल में अपना है, बौधायन में अपना है, सब में अलग अलग है। तो एक प्रश्न आया मीमांसा में, मीमांसा तो किसी शाखा से संबंध नहीं रखता, सबके साथ रखता है, तो कि आश्वलायन गृह सूत्र के अनुसार अग्निहोत्र करने वाले को ज्यादा पुण्य मिलेगा, या पारस्कर के अनुसार करने वाले को ज्यादा मिलेगा, या बौधायन का किसके अनुसार करने वाले को ज्यादा पुण्य मिलेगा। तो नियम अंत में निर्णय ये दिया है कि सभी शाखाओं में विधान किया गया कर्म एक बराबर है, किसी में ज्यादा किसी में कम ऐसा नहीं है। उसी कर्म को अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग शब्दों में बताया, इससे वहां कोई मतभेद या उसमें फल का भी भेद नहीं है। अब एक ये भी प्रश्न है, कभी आपातकाल सामने आया, कोई कर्म हम पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उसको छोड़ ही देना चाहिए या इसका मुख्य हिस्सा करके बाकी छोड़ सकते हैं। वहां भी अंत में निर्णय बताया है कि मुख्य हिस्सा करके बाकी छोड़ सकते हैं, पर फल में जितने अंग आपने छोड़ दिया उतना फल आपको मिलेगा, यानी पूरा फल भी नहीं मिलेगा, जो आपकी कमी है उतना मिलेगा।
एक ये है, पीछे भी शायद मैंने बताया था ये बात कि गुरुमुखोपदेश जो वेद है ना, आज भी मेरी भी यही मान्यता है कि जो पुस्तक में प्रिंट हुआ उसको पढ़ते जो है वो वेद प्रामाणिक नहीं है। जो गुरुमुख से उच्चारण सुनकर जो सीखा जाता है वही प्रामाणिक है, क्योंकि जैसा उच्चारण है वैसा प्रिंट कभी होता ही नहीं है। उसमें बहुत संधि संबंधी कार्य है जो सूक्ष्मता से, क्योंकि जैसे वेद आप देखते हैं ना, कई जगह विसर्ग है। सनफ एक बार, क्योंकि मैं भी जो अपने विद्यार्थियों को सिखाया था, अब एक विद्वान आया उनके परीक्षण करने, तो उनसे कहा कि सनफ पिते वसुनवे इस मंत्र को लिखो। उन्होंने लिखा जैसे सिखाया, और फिर उन्होंने संहिता के साथ दिखा के बोला कि गलत है। और सनफ पिते वसुनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्वा न स्वस्तये, सचस्वा न स्वस्तये उच्चारण तो ये है, मुद्रण में वहाँ विसर्ग मिलेगा, सचस्वा न स्वस्तये ये होगा, जबकि उसका उच्चारण करना चाहिए और संधि के नियमों के अनुसार विसर्ग को वापस सकार हो जाता है व्याकरण के अनुसार, पर मुद्रण वो विसर्ग होगा। अब मैं क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं? यानी मुद्रण किया हुआ जो है वहां यदि जैसे उच्चारण वैसे यदि प्रिंट किया जाए तो पढ़ ही नहीं पाओगे। मुद्रण तो इसलिए किया कि सुविधा के लिए है, तो सुविधा चाहिए तो प्रामाणिकता में उतनी कमी आ ही जाती। इससे गुरुमुख से जो उच्चारण किया गया वही प्रामाणिक है। पर वहां एक प्रश्न है कि उसमें क्या गड़बड़ी होने की संभावना है या नहीं है। यदि वो प्रमाण है तो ये प्रातिशाख्य आदि जो है ना, उच्चारण के नियमों को बांधने वाले जो ग्रंथ है, प्रातिशाख्य कहते हैं। प्रत्येक वेद का एक प्रातिशाख्य पुस्तक होता है जिसमें उस वेद के उच्चारण संबंधी नियम बताए हैं। यदि गुरुमुख से जो उच्चारण वो प्रामाणिक है तो प्रातिशाख्य किस लिए वो प्रमाण है या नहीं, तो पता है कि उच्चारण में दोष होने की संभावना है, जो मैंने पहले दिन शिक्षा में चर्चा की थी। इस प्रकार यदि दोष आए तो उनको सुधारने के लिए प्रातिशाख्य चाहिए ही। इससे उच्चारण में अंतिम प्रमाण नहीं है, सारे मिलकर प्रमाण है। अब एक प्रश्न है, पदार्थ द्रव्य है या आकृति है? यानी गौ शब्द है। गौ शब्द का क्या अर्थ है? गाय है तो गौ जाति है, जाति है। तो मैं गाय को धो रहा हूं, पदार्थ को धो रहा हूं या जाति को? पदार्थ। तो अर्थ क्या हुआ? पदार्थ हुआ ना। तो यज्ञ में विधान है, फलाना याग में इस प्रकार की गाय का आलम्बन करे, उसको स्पर्श करे। यदि द्रव्य है तो एक को पहली बार जिसने आलम्बन किया वो वाक्य चरितार्थ हो गया, आगे फिर जो भी करेंगे तो उनको पुण्य मिलेगा नहीं। एक वचन है ना, गौरालब्धव्या अजा अग्निशोभियोवा इत्यादि, जो एक गाय एक वचन में है। एक ने सबसे पहले, जिसने सूत्र बनाने के बाद सबसे पहली बार जिसने आलम्बन किया उनको वो मिल गया। विद्यारायण स्वामी का जो पॉइंट है उसमें लिखते हैं कि वो पुच्छ, जैसे वो पुच्छ को भी छू लिया तो गो गाय को छूने जैसा। हाँ, वो भी है, वो भी है। गाय को छूने का मतलब गाय को कहीं भी छू लो। तो पदार्थ, यानी इसकी बहुत लंबी चर्चा है। व्याकरण ने तो, महर्षि पाणिनि जी ने बिल्कुल हाथ खड़ा किया। हाथ खड़ा करने का मैं एक लाइट सेंस में बता रहा हूँ, दोनों को माना है और वास्तव में है दोनों भी। पर बहुत सूक्ष्मता में चर्चा करने के बाद मीमांसाकार ने पदार्थ आकृति माना है, और जहाँ द्रव्य है वो आकृति द्वारा द्रव्य माना है। आकृति का मतलब जाति है। यानी जैसे मैं गाय ला रहा हूं, वहां पहले तो अपने मन में गो आकृति पर ध्यान जाएगा, उसके बाद उस आकृति के द्वारा उस व्यक्ति, जाति और व्यक्ति आप समझ रहे हैं ना, या कुछ आकृति, क्योंकि मुंह में आकृति शब्द ज्यादा, शास्त्रों में आकृति शब्द है तो मुंह में वही चलता है। मैं आकृति बोलूंगा तो समझना जाति, मोटा मोटा। सूक्ष्मता में वहां भी थोड़ा सा अंतर है। तो मोटा मोटा आकृति का मतलब जाति है, व्यक्ति का मतलब एक वस्तु। तो मैं गाय ला रहा हूं तो उसका पहला अर्थ आकृति होता हुआ फिर व्यक्ति में जाता है। यह वह आकृति और व्यक्ति के चर्चा का निर्णय है।
अब कर्म का जो है ना व्यवस्था की बहुत विस्तार से चर्चा है, काफी विस्तार से। जैसे यज्ञ क्या है मैंने बताया था, द्रव्यम देवता त्याग है, देवता के लिए किसी द्रव्य का त्याग। और देवता जो है ना क्या है, जो हमें कुछ देता है, जो प्रकाशमान है। इतना तो है कि हमसे कुछ श्रेष्ठ है ये भावना हमारे अंदर आता है ना, जिससे श्रेष्ठ है कनिष्ठ है की बात और दृष्टि से नहीं, जिससे भी हमें कुछ मिलता है वो हमसे बड़ा है, उतनी दृष्टि से। तो उसको हम कुछ समर्पित करते हैं तो कैसे देना चाहिए, क्रूड फॉर्म में देना चाहिए या उसका संस्कार करके, उसको शुद्ध करके, उसको बहुत अलंकृत करके देना चाहिए, संस्कार करके देना चाहिए। तो बहुत इस यानी द्रव्य का भी संस्कार है, यजमान का भी संस्कार है। यजमान भी संस्कारित होकर पवित्र होकर यज्ञ करता है, उसके लिए कई क्रियाएं हैं। तो ये पूरा लंबा एक क्रियाओं का क्रम है। तो उन क्रियाओं के आपस में व्यवस्था को लेकर प्रश्न है। जैसे कई जगह यह आता है, दही से आहुति दो क्योंकि इससे ये फल मिलता है। दही से जो है ना आयु बढ़ जाता है। घी से आहुति दो, घी से जो है ना यश बढ़ता है। अब वहां प्रश्न आता है, वास्तव में ऐसा है? फल किससे मिलता है? फल जो है मुख्य कर्म से मिलता है। यज्ञ का जो मुख्य कर्म है, हवि का अग्नि में प्रक्षेप करना, आहुति डालना, ये है फलोत्पादक कर्म। दही किस लिए है? दही अपने आप में फल उत्पन्न करने वाला नहीं है। दही जो है ना देवता के लिए, आहुति के लिए है, मुख्य कर्म का वो एक हिस्सा है। एक सूत्र है, द्रव्य संस्कार कर्मसु परार्थत्वात् फलश्रुतिर अर्थवादस्य। यानी द्रव्य और संस्कार इन दोनों में, दूध को गर्म करने, पूर्णाश की चर्चा आती है। जो ज्यादा पक गया, बिल्कुल काला हो गया, जल गया, तो वो नैऋत्य, निरुति यानी मृत्यु के संबंधित वो हो जाएगा। और यद अश्रुतम, जो नहीं पका, तद रौद्रम, वो रुद्र देवता वाला हो गया, वो रुला देगा। यह श्रुतम तद दैवत्यम, जो बिल्कुल सही हुआ वो देवता का है, उसका कुछ फल बताया है। तो ये पूर्णाश को पकाना द्रव्य का संस्कार है, यानी कच्चा ना देवे, पका हुआ देवे, उसको और संस्कारित किया जा रहा है। समझ में तो आ रहा ना? ये संस्कार जो हो रहा है वास्तव में मुख्य कर्म के लिए है, जो आहुति दिया जा रहा है। ये परार्थ जो कहते हैं, दूसरे के लिए है। और वो कभी भी फल उत्पन्न नहीं कर सकता। इसलिए वहां फल की यदि चर्चा हो तो वो अर्थवाद समझे, वो केवल प्रशंसा समझे। इसको पकाना चाहिए, इसकी प्रशंसा के लिए। जैसे आपने बहुत बढ़िया सा भोजन पकाया, कोई फल मिलेगा जब उसको आप किसी को खिलाओगे तब मिलेगा, पकाने से तो कुछ नहीं मिलने वाला। पर फिर भी अच्छा पकाना चाहिए, उसकी प्रशंसा है कि अच्छा पकाओ, वो बहुत प्रसन्न हो जाएगा। पकाने से नहीं होगा, पकाने के बाद खिलाने से होगा। पर उसकी प्रशंसा के लिए कह देते हैं ना घर में भी, बढ़िया बनाओ, बहुत प्रसन्न होगा। तो इसी प्रकार वहां इस प्रकार जहां भी, क्योंकि इन नियमों को ना समझकर सीधा हम पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? हम केवल दही द्रव्य बना दिया तो ग्राम मिलना चाहिए। ग्राम कामो दध्ना जेता, जिसको गांव पे अधिकार की कामना है वो दही से यज्ञ करो, ग्राम मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। दही की प्रशंसा के लिए वो वाक्य है। वास्तव में जो मुख्य कर्म, चाहे वो अग्निहोत्र हो, चाहे दर्श पौर्णमास हो, उनके जो बताया है फल, स्वर्ग कामो यजेता, स्वर्ग की कामना वाला यज्ञ करो, और यज्ञ करने से स्वर्ग प्राप्त होगा। वो है मुख्य फल, असली फल वही है। बाकी जितने भी जगह जगह पर जो फलों का वर्णन है वो वास्तव में वो फल नहीं है।
अब ब्राह्मण और मंत्र इन दोनों के विभाग की बात है। जैसे मैंने बताया, मंत्र जो है वो विधान नहीं करता, वो चोदना करता है। विधान और चोदना में बहुत सूक्ष्म अंतर है। मंत्र में इनिशिएटिव है, उसको व्यवस्थित रूप से व्याख्या करने का काम ब्राह्मण करता है। जहाँ चोदना है वो मंत्र है, जहाँ विधान का विस्तार से चर्चा है, विधान की चर्चा है विस्तार से, वो ब्राह्मण है। और मंत्र जैसे मैंने बताया 3 प्रकार के हैं। जो मंत्र छंदोबद्ध पादबद्ध है वो उनको ऋग कहते हैं। छंदोबद्ध का मेरा तात्पर्य पादबद्ध, जहाँ पाद की व्यवस्था नहीं है, लंबा चलता है। जैसे यजुर्वेद का पहला मंत्र है, बहुत लंबा चलेगा। ईशेत्वोर्जेत्वा वायवस्थ देवो वस्सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्न्या इंद्राय भागम प्रजावतीरणमीवा अयक्ष्मामावस्तेन ईशतमा कशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि। एक प्राण में बोलना मेरे लिए तो संभव नहीं था, पर नियम यह है कि एक प्राण में बोलना है, कोई पाद का विभाग या बीच में विराम का वो नहीं है। तो इस प्रकार जो मंत्र है उनको यजुष कहते हैं, चाहे वो किस भी वेद में पढ़ा हो, चाहे यजुर्वेद में पढ़ा हो पर पादबद्ध हो। आयं गौ पृष्टिराक्रमी दसदन मातरम पुरः पितरं च प्रयंस्वः, ये यजुर्वेद में है, पर पादबद्ध है तो ये ऋचा है। गीतिषु सामाख्या, जिन ऋचाओं पर गान है, गान का विधान है, उनको साम कहते हैं। मंत्रों में केवल 3 प्रकार है। एक प्रश्न उठाया, निगद नाम के एक चौथा भी प्रकार है, फिर उसका खंडन भी किया। और मुख्य कर्म कौन सा है, गौण कर्म कौन सा है, संस्कार कौन सा है, इसकी तो बहुत लंबी विस्तृत चर्चा है, उसकी तो ज़्यादा हम नहीं करेंगे। वेद का नहीं, ऋचा और यजुष। ऋचा जो है पादबद्ध मंत्र है, पादों में बंधे हुए। यजुष जो है ना, पादों में बंधा नहीं, एक सेंटेंस के रूप में। मंत्र तो बता दिया आपने, ब्राह्मण मंत्र और ब्राह्मण में भेद बता रहे थे ना। जिसमें पहल है वो मंत्र है, जिसमें विस्तार से विधान है वो ब्राह्मण है। अब एक क्रम की भी चर्चा है। जैसे क्रम बताया गया उसी क्रम से करना है अथवा प्रयोजन के अनुसार करना है, वहाँ तो काफ़ी विस्तार से व्यवस्था बताई है। दोनों ही स्वीकार किए। किसी जगह पर तो आपको बिल्कुल क्रम से ही करना है, किसी जगह पर वो विस्तार यानी व्यवस्था की पूरी बात चर्चा है, किसी जगह पर अर्थ के अनुसार करना चाहिए। और एक वाक्य के अर्थ करते समय कई बार जो है ना समस्या आ जाती है कि शब्द तो ये है पर प्रकरण के अनुसार तो कुछ और है, लक्षण कुछ और है। वहाँ एक व्यवस्था बताई है, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या, ये 5 है। श्रुति का मतलब ये वो वाला श्रुति नहीं है, वेद वाला नहीं है। एक तो सीधा शब्द कह के कहा है कि देवदत्त को पेंसिल दो, और प्रकरण चल रहा है विद्यार्थियों का और देवदत्त है प्रोफेसर, पर सीधा स्पष्ट शब्द से बोला है कि देवदत्त को पेंसिल दो। तो वहाँ जो श्रुति है ना, तो वहाँ जो है प्रकरण को, ये जो सबसे ऊपर है वो सबसे बलवान है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे बल कम होता जाएगा। तो यदि अर्थ करने में इसमें 2-3 से अलग अलग अर्थ हो रहे हैं, सीधा जो शब्द बताया वो कुछ और है, उसके लक्षण बताए कुछ और है, प्रकरण कुछ और है, और स्थान जो है ना क्रम है वहाँ वो कुछ और है, समाख्या यानी नाम कुछ और है। तो इनके द्वारा अलग अलग इसकी व्याख्या तो अभी मैं कर नहीं पाऊंगा। एक मोटा यानी अलग अलग कारणों से अलग अलग अर्थ हो ना हो, तो जो सबसे ऊपर है वो बलवान है, उसका अर्थ उस प्रकार जो अर्थ किया जाता है वो बलवान माना जाएगा। जैसे नीचे जाएंगे उसका बल घटता जाएगा।
अब मीमांसा में वेद में अलग अलग जगहों पर जो है ना इस प्रकार की कंट्रोवर्सी आती है, उनको लेकर ये सब समाधान किया गया है। अब एक है प्रकृति याग और विकृति याग। एक कॉन्सेप्ट मैंने कर्मकांड में बताया नहीं था। एक प्रकृति याग शब्द है और एक विकृति याग है, और शायद मैं 12:40 तक होगा। प्रकृति याग है, एक बार किसी यज्ञ का विस्तार से वर्णन होता है, जैसे इष्टियों में पौर्णमासी का पूरा विस्तार से वेद में और ब्राह्मण ग्रंथों में दोनों में पूरा विस्तार से एक एक क्रिया का विस्तार से वर्णन है। समझ में है ना? इसको कहते हैं प्रकृति याग। जिस यज्ञ का विस्तार से वर्णन है वो प्रकृति याग। अब आगे क्या होगा, दूसरा यज्ञ है, जैसे दर्श है, पौर्णमासी के बाद तुरंत दर्श है। दर्श में सब कुछ पौर्णमासी की तरफ ही होगा, थोड़ा सा अंतर है, देवता और द्रव्य का अंतर है, उतना वो अंतर जितना है वो बता दिया, बाकी नहीं बताया। समझ में आया ना? चातुर्मास्यों में भी थोड़ा सा देवता द्रव्य बदल जाता है, जो जो बदलता है वो बता दिया, बाकी सारी प्रक्रिया वही होगी। तो उसी यज्ञ के आधार पर और जो यज्ञ है उनको विकृति कहते हैं, प्रकृति और विकृति। अब यहाँ बहुत संकट है कि बाकी क्रियाएं वहाँ करनी होगी। विकृति याग में केवल कुछ जो परिवर्तन वो बता दिया, इस यज्ञ में ये देवता है, उसके लिए ये द्रव्य है, और कुछ बात हो तो वो बता दिया, बाकी सारी कल्पना वहीं से लाना होगा। इसी प्रकार सोमयागों में अग्निष्टोम प्रकृति है, उसके बाद अत्यग्निष्टोम, आप्तोर्याम इत्यादि आगे जितने हैं वो सारे अग्निष्टोम की विकृतियां हैं। इसी प्रकार सत्र जो है ना 1 साल तक जो लगातार चलते हैं और जिसमें सभी यजमान और सभी ऋतु होते हैं, तो उसमें गवामयन ये यज्ञ का नाम है, सत्र कहते हैं उसको, वो प्रकृति है। इसके आगे बहुत से विकृतियां हैं जिनका अनुष्ठान नहीं होता। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताओ, मैं शायद 8-10 वर्ष हो रहे थे। एक कालिया जी, नाना कालिया जी, यही महाराष्ट्र के ही हैं, उन्होंने गवामयन सत्र सोमयाग का अनुष्ठान किया था, और उनकी परंपरा के अनुसार तो कई हजारों साल बाद उन्होंने वो किया था। और मेरा बहुत सौभाग्य है कि उसमें जो मुख्य जो सेंट्रल जो दिन जिसको विषुवत दिन कहते हैं, उस दिन मैं वहाँ रहा है, उससे 1 दिन पहले और बाद, वो तीनों दिन मुझे प्रत्यक्ष उसको देखने को मिला था। तो यानी ये इनका अनुष्ठान होता नहीं है, शास्त्रों में विधान है, करना चाहिए, पर करने के लिए जो आवश्यक स्थिति है, 1 साल तक सब बंधे जाते हैं। जो यजमान एक बार दीक्षा ली तो उसके बाद दीक्षित के जितने नियम है सब पालन करना होगा, और कोई लौकिक काम कर ही नहीं सकता। इससे इनका अनुष्ठान हर व्यक्ति कर नहीं पाता है। जहाँ सारी संभव सुविधाएं उपलब्ध हो वही हो पाता है। तो ये क्रम है। इसमें जो प्रकृति का विधान है, तो विकृति की ऊहा करने में कई जगह संशय है। जैसे जब दूध गर्म करते हैं, वहाँ एक विधान है कि एक तिनका जलाकर दूध के ऊपर रख के देखो कि दूध पक चुका है या नहीं। यज्ञ के अंदर यानी द्रव्य का संस्कार है, उसके अंदर एक कर्म, एक क्रिया है, एक तिनका जला के देखो कि दूध पक चुका है या नहीं। अब आगे विकृति याग में दूध की जगह हो गया द्रव्य दही। अब वहाँ ये करना चाहिए कि नहीं, तिनका जला के देखने का। दही को पकाते तो नहीं ना, नहीं पकाते तो तिनका जला के देखने का प्रयोजन हो गया खत्म, इससे वो नहीं करना। इस प्रकार एक बहुत उदाहरण मैंने दिया। विकृति याग में ऊहा जो करना पड़ता है उसके एक बहुत है, सबसे ज्यादा लंबा यही है। मीमांसा के कुल जो 12 अध्याय मिलते हैं, 12 में से पहले 6 अध्यायों में तो अब तक जो बताया वो था, बाद की जो 6 है वो ऊहा प्रकरण है। पूरा 6 अध्याय ऊहा के विषय में है। ऊहा का मतलब विकृति याग में प्रकृति से क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, ये जो चर्चा है। आचार्य जी, एक पूछना था, ये जो
प्रकृति और विकृति याग है वो क्रमशः आते हैं या कैसे उनको अर्थ से नहीं, जिसका जहाँ विधान किया है, जैसे पौर्णमासी का विधान है पूर्णमासी पर, हर पूर्णमासी के बाद प्रतिपदा पर, पूर्णिमा के दिन शाम को व्रत देते हैं, तो वहाँ वो करना चाहिए। चातुर्मासी का जैसे मैंने कल बताया था, ये पहला जो शुरू होता है फाल्गुनी के पूर्णिमा पर। नहीं, मैं पूछ रही थी कि ये प्रकृति याग और विकृति याग ये क्रमशः आते हैं, मतलब ये विकृति याग जो है उसमें इसकी प्रकृति लेनी है, वो कैसे समझ में? अच्छा, वो विधान जो है ना वहाँ वो पता चलता है। इसमें इष्टि, सोम और अयन जो शब्द है, दर्श पौर्णिमा से और उससे जो भी आगे विकृतियाँ उन सबको इष्टि कहते हैं। सोम जहाँ भी आया उसको क्रतु कहते हैं, और जो 1 साल से ज़्यादा जो चलेगा उनको अयन कहते हैं। तो वो शब्दों से वो पता चलता है कि इष्टि है या सोम है, फिर उसी के अनुसार वो। जी हाँ। और ये मंत्र भ्रमण पूर्व उत्तर नहीं, दोनों ही पूर्व मीमांसा से जुड़ते हैं। उत्तर मीमांसा उपनिषद के आधार पर है। और कुछ पूछना हो? मेरे वक्तव्य पूरा हो गया। एक क्वेश्चन जी जी there are dialogues also. जी हाँ। So you are telling that all those dialogues also have different meanings to it. या वो मैंने कल बताया था, शायद सरमा और पणि असुर के संवाद की मैंने व्याख्या किया था। All dialogues. हाँ हाँ, जितने भी हैं, कहानी बिल्कुल नहीं है कोई। They are no stories. So in that the characters, the names that are there are not actually names, but They are representations of some things. ये जो आप मीमांसा जैसे बता रहे थे, अभी वेद तो 4 हैं या 3 जैसे हमने बात किया था जी। सभी प्रकार के वेदों को पढ़ने से पहले ये मीमांसा एक ही प्रकार। हाँ, मीमांसा एक ही है। हाँ, सभी वेदों के एक ही मीमांसा है।